हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए जो खुदावा आपने हमें दिया क्या ताकि हम उसकी हजूरी में बने रहें। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हमारे परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया ताकि हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के खूबसूरत समय के लिए मेरे खुदावन, जो आपने हमें दिया ताकि हम राई राई करते करके आप में बढ़ते जाएं। मेरे खुदावन, बीते दिनों में जो आपने हमें संभाली रखा, हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज का वचन का समय, अगला समय, हर चीज़ को हम आपके हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा तू हमें संभाल, हमें सिखा और चला मेरे परमेश्वर। अब हमारे नहीं बल्कि अपने अनुसार हमें बना खुदावन, ताकि आप हमें ग्रहण कर पाए परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि जो आशीषें आपने हमें दी, परीक्षा की घड़ी से भी आपने हमारा निकास किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं शैतान की सारी गंदी योजनाओं को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। अपने जीवन से उन लोगों को, जीवन से जो इस वीडियो को देखे परमेश्वर, उन सब की, जो कोई भी देख रहा हो, यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक डेवल की योजना को मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। पिता तेरे कलाम में लिखा है हर घुटना मेरे आगे टिक जाएगा, हर जवान अंगीकार करेगी। पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हाँ वो समय आ गया ताकि हर जन तेरे नाम का अंगीकार करे खुदावन। पिता जितने लोग इस वीडियो को देखे पिता, तो उनके मनों को खोल, उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दे परमेश्वर। पिता मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ ताकि मेरे मुख से जो बातें निकले वो सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह का कारण होने वाला बन पाए खुदावन। हमारी हमारी बातों में ज्ञान की लुभाने वाली बातें ना हो, लेकिन आत्मा की बातें हो परमेश्वर। रहता समा खुदा मैं तेरे हाथों में देती हूँ और इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उस परमेश्वर ने हमें दिखाया। हालेलुया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले पार्ट्स में जो लगातार आपके पास वीडियोस आ रही हैं, उसमें हम होली स्पिरिट के फलों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हालेलुया। और उन्हीं फलों में से एक फल जिसका आज परमेश्वर ने मुझे रेवोल्यूशन दिया है वह है फेथफुलनेस, विश्वास। हालेलुया। और बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी में विश्वास होना, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो विश्वास कब एक इंसान के ऊपर आता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मैं कई बार देखती हूँ कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली को लगातार समझा रहे हैं, हम अपने दोस्त और मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। हमें इस चीज़ को पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जब तक किसी इंसान के मन को ना खुले कोई विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि मैं भी एक अन्य जाति परिवार से आई हुई थी, जो कि पूरी तरह पूरी पूरी तरह से अन्य जाति थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी। जब मुझे परमेश्वर के बारे में बताया जाता था उस चीज़ को मैं रिसीव नहीं करती थी। उस चीज़ को मैं ज़्यादा अपने मन में नहीं बिठाती, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और ही होता था। लेकिन जब परमेश्वर ने, और कुछ कुछ लोग तो मैं आपको बताऊं ये भी बोलते थे कि ये कभी परमेश्वर में नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा मेरी और इंसान की सोचने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम अपने बल से किसी इंसान के मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं डाल सकते। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हमारा सिर्फ काम है कि हम बीजों को बो दें, परमेश्वर के कलाम को लोगों के अंदर बो दें, लेकिन वे कब फल लेकर आएगा ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते। हमें जिस काम के लिए खुदा ने भेजा है हमें उस काम को करना है, लेकिन वह बीज फल कब लेकर आएगा ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। ये हमारा नहीं, ये खुदा का काम है। हालेलुया। जिस तरह एक किसान सिर्फ सिर्फ खेत में जाकर बीजों को बो देता है, उसका जो काम होता है पानी देना, हर वो काम वो करता है जो एक फार्मर का काम होता है, लेकिन वो कब फल लेकर आएगा ये परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हम किसी को, ये जो विश्वास, जो पवित्र आत्मा का फल है, ये हम जबरदस्ती नहीं लेकर आ सकते।
ये परमेश्वर तब करता है जब वो किसी मनुष्य का मन को खोलता है। हम देखते हैं कि जब एक इंसान लगातार चर्च में आना शुरू होता है, उसका विश्वास बढ़ने लगता है। ये पवित्र आत्मा का फल है और पवित्र आत्मा उसके मन को खोलता है और वो विश्वास में बढ़ता जाता है और एक दिन इतना बढ़ता है कि वह अपनी मसीह दौड़ को जीतता है। हालेलुया। वो अपने उस डेस्टिनेशन के लास्ट तक पहुंचता है जहां उसे प्रभु ने पहुंचाना है। हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? जब हम लगातार अपनी विश्वासी दौड़ में दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर डिपेंड होता है। हम देखते हैं क्यों आजकल इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। क्यों क्यों हर जगह से सुनने को आता है कि डाइवोर्स ही डाइवोर्स हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर एक फेथ खत्म हो जाता है, फेथ का लेवल कम हो जाता है, वहाँ दूरियां बढ़ने लगती हैं। और जब दूरियां बढ़ने लगती हैं, वहाँ वो रिश्ता टूट जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे रिश्ते इसी रीज़न से टूटे जहाँ पे विश्वास की कमी है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का फल है, विश्वास है, हालेलुया, जब वह हमारे जीवन में आता है, जब खुदा का आत्मा हमारे जीवन में आता है, वह अपने फलों को हमारे जीवन में लेकर आता है, हमारे अंदर भूख तड़प पैदा होती है प्रभु में और बढ़ने की, उसे जानने की। हालेलुया। एक वक्त था जब मैं किसी ने कोई टेस्टिमनी बतानी तो मैं समझती थी कि ये सब ढोंग है और ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा दिल पत्थर का उस वक्त था। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर अपना आत्मा डाला, जब परमेश्वर ने मेरे अंदर पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भरा, मैंने छोटी से छोटी टेस्टिमनी पर भी विश्वास करना शुरू किया। आज जब मैं कई बार कुछ लोगों को अपनी टेस्टिमनी बताती हूँ, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर उनके मनों को खोलता है, वो विश्वास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बोल देते हैं, हम तब मानेंगे जब हमारे साथ भी होगा। और उस समय मैं उनकी बातों का गुस्सा नहीं करती, क्योंकि मुझे अपना समय याद आता है, हालेलुया, कि मैं भी ये सोचती थी जब मेरे साथ होगा मैं तब विश्वास करूंगी। हमें किसी भी इंसान का गुस्सा नहीं करना। सबसे पहले अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, कि अगर आप अपनी टेस्टिमनी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं और लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, आपको सिर्फ प्रीच करना है, उस चीज़ को छोड़ देना है। परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा, एक वक्त आएगा वो बीज बड़ा वृक्ष बनेगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपना काम करते रहना है, हमें उसे स्टॉप नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, जिस तरह एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उनके अंदर फेथ होता है, विश्वास होता है, उसी तरह एक विश्वासी का रिलेशन परमेश्वर के साथ तभी बना रह सकता है जब उसके बीच वह विश्वास होगा। और वो विश्वास है पवित्र आत्मा आपके जीवन में दे सकता है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप अपने जीवन में परमेश्वर को कहें, परमेश्वर अपने आत्मा के फलों से मुझे भरपूर कर, पवित्र आत्मा मुझे पर। आप जानते कलीसिया, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया, तो आप एक तरह के अनाथ हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है, जिसके पास नहीं है, वह अनाथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सबसे पहले पवित्र आत्मा कौन है? वह परमेश्वर का आत्मा है, जो उसकी गहराई की बातें हमें सिखाता है। वह कैसा है वह हमें सिखाता है, उसे पसंद नापसंद क्या है वह हमें सिखाता है। इसीलिए जब परमेश्वर से मैंने टॉपिक मांगा था कि खुदा मुझे बता मैं कौन से टॉपिक को लेकर आपके लोगों के पास जाऊं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का टॉपिक दिया था। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इस टॉपिक को प्रीच करते करते मैं विश्वास करती हूँ आप लोग तो ब्लेस हो ही रहे हैं, लेकिन मैं खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ। कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी अपने जीवन में सुधारनी है। परमेश्वर जब मुझे रेवोल्यूशंस देता है तो मैं उन चीज़ों पे मनन करती हूँ कि नहीं, ये चीज़ मुझे भी सुधारनी है। बेनिहिन पास्टर जी की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं उनके प्रीच को सुनती हूँ, वो यूजली हर एक वीडियो में बोल देते हैं कि आई एम स्टिल लर्निंग। और ये चीज़ मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि वो प्रभु के दास इतने अभिषिक्त हैं, वो अपना हाथ को बस इसी तरह करते हैं और लोग गिरते हैं पवित्र आत्मा से भरकर। और वो प्रभु के दास बोलते हैं मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि
मुझे और कितना आगे बढ़ना है, हम सबको और कितना अभी आगे बढ़ना है। मत सोचो जब शैतान आपके मन में डाले कि तुमने गलती कर दी है, अब सब खत्म हो चुका है, तुम परमेश्वर की हजूरी में जाने जोगे नहीं रहे। इस चीज़ को आपको जानना है कि वे स्टार्टिंग से झूठा रहा है। आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है। आप फिर उसकी हजूरी में जाएं, वह फिर आपको खड़ा करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं चाहती हूँ हम सब वचन में चलते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ खोले इब्रानियों का 11, उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ आप सब इस वर्स को अंडरलाइन करें और इस वर्स पे मेडिटेशन करें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, आपको विश्वास करना है कि वो मुझे मिल गई है। हो सकता है वो अभी आपके पास ना हो, लेकिन आपको निश्चय करना है कि वो मेरे पास है, मुझे मिल चुकी है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो चीज़ें आपने नहीं देखी, जो चीज़ें आपको प्रभु के दास बोलते हैं परमेश्वर आपको देने वाला, वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको मेडिटेशन करना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है। जिस तरह हम प्रभु के कलाम में बहुत जगहों पे परमेश्वर के एग्जाम्पल्स को देखते हैं, वर्सेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि सारा ने 90 साल की आयु में एक बालक को जन्म दिया। हालांकि अगर हम अभी की सिचुएशन में देखें, साइंस इस चीज़ को बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वो काम किया जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन कैसे हुआ? अब्राहम विश्वास में बना रहा। हम देखते हैं किस तरह जब जब दाऊद अपनी बचपन की एज में था, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता रहा, और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? विश्वास से। हालेलुया, विश्वास से। जब यरीहो की दीवार गिरी, परमेश्वर ने उन लोगों को सिर्फ अपनी कमांडमेंट दी थी कि आपको उस नगर के आसपास 7 दिन तक घूमना है और आखिर में जोर से हालेलुया का नारा लगाना, और दीवार नी से गिर जाएगी। अगर एक मनुष्य की सोचने से सोचा जाए, अब अगर हमें बोला जाए ऐसा करना, तो हम करेंगे। हम बोलेंगे क्या कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जब प्रभु के दास हमें कुछ कहें, हमें उस चीज़ पे मेडिटेशन करना है। जब हमें वो कमांडमेंट्स कुछ दें, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। मैं आपको सच बताती हूँ, जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे कुछ बोलते थे, वो हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाते हैं, आप तुम्हारा खाना खाना मिस हो जाए लेकिन प्रार्थना मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो मुझे हमेशा ये चीज़ बोलते हैं। और जब मैं नई थी, तब मैं बस ऐसे करती थी कि इट्स ओके, मैं थक गई हूँ, मैं इस तरह। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा कि मुझे अगर स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, ये एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना से पीछे हटना शुरू होते हैं, बाइबल हमारी कम होती है, हम देखते हैं हम धीरे धीरे विश्वास में गिरने लगते हैं, और हमें भी पता नहीं चलता कब हमारा ही शरीर हमसे पाप करवाना शुरू कर देता है। जिन चीज़ों से हम हटे होते हैं, पवित्र आत्मा ने हमें अलग किया होता है, हमें पता ही नहीं चलता कब हम इंसान उस चीज़ में फिर से गिरने लग पड़ता है। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक जो विश्वास परमेश्वर का फल है, आत्मा का फल है, वो तभी इंसान में बढ़ता है जब पवित्र आत्मा उसमें होगा। और उसे किस तरह, अगर आप ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो उनका विश्वास का लेवल है वो गिर रहा है। हालेलुया। उनको लग रहा है वो गिर रहा है, वो विश्वास प्रभु में कम होता जा रहा है, तो वो किस तरह बना रहेगा? हालेलुया। वो किस तरह बना रहेगा?
आपको घुटनों में जाना है, आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मुझे लग रहा है मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कम हो रहा हूँ खुदावन, मैं दुनिया में फिर से जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर। आप देखेंगे कि राइट वे धीरे 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 परमेश्वर को फिर से अपनी आत्मा से फिल करता जाएगा, क्योंकि आप जितना उससे दूर होंगे परमेश्वर आपसे दूर होगा, लेकिन आप जितना अपने आप को खींच के उसके पास लेके जाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर क्या करेगा, उतना आपके पास आएगा। आप एक कदम उसके पास जाएंगे, वो 10 कदम आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप एक कदम उससे दूर जाएंगे, वह 10 कदम आपसे दूर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसमें बने रहते हैं, हम फल लेकर आते हैं, उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? हमें विश्वास में बढ़ना है, और ये सब तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे। हालेलुया। अगर अपनी अपनी खुशी को हम संसार में देखेंगे तो हमारा विश्वास, हम देखेंगे, घटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जिस तरह हमने देखा पेंडेमिक में, कोविड में, कितना लॉस हुआ लोगों की फैमिलीज में, लेकिन जो एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी उस परमेश्वर की हजूरी में बना रहा, उसने कहा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कोई महामारी मेरे निकट नहीं आएगी, तू दिन को धूप से, रात को चांदी से मेरी रक्षा करेगा। हम देखे वो विश्वासी जो जो सच्चा है खुदा के व्यवस्था पे, अच्छाई से चलता है, रूह से चलता है, हम देखते हैं कि वह विश्वासी एक ज्योति के समान इस अंधकार में चमका। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह मैं आप सबको एक बात बताऊंगी, बिल्कुल निराश ना हो कि अगर आप किसी से खुदा का कलाम शेयर कर रहे हैं, वह विश्वास नहीं कर रहे, अपना काम करें। खुदा अपने समय पे उस बीज को ज़रूर वृक्ष बनाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर आपका रिलेशन परमेश्वर से ख़राब हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो विश्वास का लेवल है वह ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं आपको सच कहूँगी, जाइए घुटनों पे, जाइए उपवास कीजिए। बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में निरंतर काम करता है। आपको अपने शरीर को काबू में रखना, ताकि आप आपकी जो बुलाहट है परमेश्वर में, उस तक आप पहुंच पाओ। इसीलिए अब आपको अपने अपने जीवन पे निरंतर रखना है। हालेलुया। आपको नहीं सुनना कि लोग क्या बोलते हैं, आपको आपको सिर्फ अपना एक डेस्टिनेशन देखना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे फल लाने के लिए चुना है, मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कलीसियाओं को बनाऊंगा, मुझे विश्वास में और बढ़ना है और स्थिर होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब तक इस संसार में रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ आज का जो मेन एक पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगी यही है, आपको इस चीज़ को बस अपने अंदर रखना है कि एक विश्वासी और विश्वासी और परमेश्वर के अंदर सिर्फ जो बीच में है वो है विश्वास। प्रभु ने कहा विश्वास के बिना तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। हो सकता है कि आज आपके पास वो चीज़ें नहीं है जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास करना कि परमेश्वर समय पर मुझे देगा। आपको विश्वास करना है उस चीज़ के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको आज के वचन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर के खूबसूरत समय के लिए। खुदा मैं विश्वास करती हूँ जिन लोगों ने इस कलाम को सुना पिता, वे बहुत ऐसे फलों को लेकर आएंगे, वह उमंडने लगेंगे मेरे अब्बा पिता। ओ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जिनको बेबी की ब्लेसिंग चाहिए खुदावन, तो उन्हें ब्लेस कर। जो कोई भी इस वीडियो को देखे उसे ब्लेस कर पिता। उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट्स बदल जाए पिता। तू उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा मेरे खुदा। जो तेरी सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं पिता, तू उन्हें भी ब्लेस कर खुदा। अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। तूने कहा मैं तुझसे कलीसियाओं को बनाऊंगा खुदा। वो समय आ गया जब तू अपने बच्चों को उठा के खड़ा कर खुदावन। खुदा तू महान और पराक्रमी परमेश्वर है। तेरे जैसा खुदा ना हमने देखा ना कभी हो सकता है। बाइबल में लिखा तू भमंडरों में होकर चलता है, तो पानी पे पांव पांव रख कर चल जाता है। हालेलुया पिता, तूने कहा तुम मुझसे भी बड़े कामों को करोगे। परमेश्वर आज अपनी रूह की मामूरी से हमें भर परमेश्वर, ताकि हम और बहुताई से बढ़ें और बहुताई से फलों को लेकर आए, ताकि हम उमंडने लगे। हालेलुया। इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं जल्दी न्यू रेवोल्यूशन के साथ आपके साथ मिलूँगी। सबको सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।